So, hello my YouTube family. So today I am going to teach you some special thing. जो हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हम स्पोकन क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चैनल है विजन टॉक, इस पे हम लगातार स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए कंटेंट बनाते हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जीरो ग्रामर रूल है। जीरो ग्रामर रूल, इससे आप जीरो ग्रामर रूल कह सकते हैं, अदरवाइज जीरो ग्रामर। इसमें होता यह है कि ग्रामर बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको ग्रामर जीरो ग्रामर कहते हैं। अब करना यह है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो अंग्रेजी बिल्कुल जानता नहीं है, उसको अभी शुरुआत करना है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पहले आपको बोलने की आदत डालनी है, उसके बाद टेंसेज होते हैं, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, सब कुछ पहले आपको बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैंने सेंटेंसेस जो आपको डेली लाइफ में आप बोलते हैं या कहीं ना कहीं से आप सुनते हैं, तो उसी चीज को आपको अपने जुबान पे पहले लाना है। ये क्या है? आई नो। सब जानते हैं आई नो का मतलब क्या होता है, बट इसको आपको रोज प्रैक्टिस में लाना है, तभी इंप्रूवमेंट होगा। आई नो मतलब मैं जानता हूं। आप कह सकते हैं कि आई नो द आंसर इन द कन्वर्सेशन एंड लाइक मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन। जब हम बात करते हैं लोगों के बीच में, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कह सकते हैं आई नो दैट पर्सन, आई नो दैट पॉइंट, आई नो द आंसर एंड आई नो दिस पर्सन है। आई नो इट्स इजी, आई नो दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं सब में कॉमन है आई नो आई नो आई नो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका सेंटेंस बन रहा है। आई नो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ दिस इन दिस वर्ल्ड। आई नो इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश सो यू शुड स्पीक। तो आई नो आपको प्रैक्टिस में लाना है। उसके बाद क्या है? आई डोंट नो। तो क्या किया हुआ? बस यहाँ पे डोंट लग गया है, तब भी ये हमारे कॉन्वर्सेशन में और बातचीत में, बोलने की शैली में ये आई डोंट नो भी बहुत चलता है। आई डोंट नो यू, किसी ने आपको कॉल किया तो आप उसको कह सकते हैं कि हु आर यू, आई डोंट नो यू। ओके, बार बार कोई इंसान आपको फोन कर रहा है तो आप उसको कह सकते हो आई डोंट नो यू। आई डोंट नो द आंसर, क्लास में आप बोल सकते हैं कि आई डोंट नो द आंसर। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मुझे नहीं मालूम ये क्या है, मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे काम करता है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आप देखेंगे जस्ट टेल मी अदरवाइज जस्ट लेट मी नो। इस दोनों का मतलब होता है मुझे बताओ। ये कॉन्वर्सेशन के बीच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बात कर रहे हैं तो जस्ट लेट मी नो, जस्ट टेल मी, ये सब जब आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो अगले इंसान के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट जाता है। या आप ये कह सकते हैं जस्ट लेट मी नो, जस्ट टेल मी, या जस्ट लेट मी नो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। कुछ प्रॉब्लम है किसी दोस्त के बीच में और कुछ उदास है, तो आप उससे पूछ सकते हैं जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड। अदरवाइज आप कह सकते हैं जस्ट लेट मी नो व्हाट हैपेंड, जस्ट लेट मी नो व्हाट हैपेंड। उसके बाद जस्ट टेल मी व्हाई आर यू सैड, जस्ट लेट मी नो व्हाई आर यू सैड, जस्ट लेट मी नो। तो या तो आपको कहना है जस्ट टेल मी अदरवाइज जस्ट लेट मी नो, दोनों का मतलब होता है मुझे बताओ। आगे चलते हैं। हैव के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हैव का मतलब हुआ लीजिए। एक टेक का मतलब भी होता है लेना, और यहाँ पे हैव का मतलब हो गया लीजिए। आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं तो आप उसके लिए कह सकते हैं हैव वाटर, हैव वाटर, है ना। आप कह सकते हैं कि हैव स्वीट्स, मिठाई लीजिए, है ना। हैव सम टी, थोड़ा चाय लीजिए। तो हैव का मतलब होता है लेना। वह ऐसे भी हैव का मतलब होता है पोजीशन को दिखाने के लिए। आई हैव दिस कैमरा, आई हैव दिस मोबाइल, आई हैव माई बुक, आई हैव वन कार, वैसे। अदरवाइज यहाँ पे हैव का मतलब हो गया लीजिए। उसके आगे देखते हैं गिव मी। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, गिव मी का मतलब तो मुझे मालूम है, लेकिन आपको मालूम है, लेकिन आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? रियल लाइफ में आपको रोज इसको बोलना है, मुझे पैसे दीजिए, गिव मी मनी। जो आपको आसान एक्चुअली दिख रहा है वो आसान है नहीं, उसको आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक वो आपकी जबान पे आएगा नहीं। मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। तो ये इंग्लिश को बोलने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलने चाहिए। उसके बाद मुझे थोड़ा समय दीजिए,
मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। ठीक है, कुछ डिसीजन लेना हो कि कहीं पे जाना हो तो आप उसे कह सकते हैं गिव मी सम टाइम। आगे देखिए, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आप घर पे हैं तो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि ब्रिंग द चेयर, ब्रिंग द फोन, ब्रिंग फूड। अपने मम्मी को कह सकते हैं कि ब्रिंग फूड, ब्रिंग फूड, खाना लाओ, ब्रिंग, ब्रिंग द फोन, फोन लाओ, ब्रिंग द फोन, ब्रिंग द चेयर, ब्रिंग द फूड, ऐसे आप कह सकते हैं। उसके बाद और इंप्रूव करने के लिए अंग्रेजी को आपको क्या करना है कि डेली रूटीन आपको लिखना है। रोज ये काम आप करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी अंग्रेजी को लिखने की और समझने की। यहां पे लिखा हुआ है आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगता हूं। आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई ईट ब्रेकफास्ट एंड आई गेट रेडी फॉर कोचिंग। ये सभी हैं सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, और ऐसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपको डेली रूटीन और एग्जांपल्स लिखने हैं। आपको 2, 4, 5, 10 इसके आगे आप क्या करते हो, आपको खुद से लिखने का प्रयास करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डेली रूटीन जो होता है ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश को बहुत हेल्प करता है। जब आप इस तरीके के सेंटेंस रोज बोलेंगे, लिखेंगे तो आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। आपके सेंटेंसेस के जो क्रिएशन होते हैं ना, उसको बनाने में आपको आसान होगा, और ऐसे करते करते आप एक टाइम के बाद अच्छा अंग्रेजी बोल पाएंगे। लेकिन डेली रूटीन को आपको रोज बोलना है, अदरवाइज रोज लिखना है। सो ये आज का पूरा क्लास था जहां पे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में अंग्रेजी को कैसे बोलना शुरू करें और जीरो ग्रामर रूल क्या होते हैं। अभी मेरे पास ऐसे सैकड़ों जीरो ग्रामर रूल की फ्रेम है, मैं आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम और कुछ फ्रेम के साथ आएंगे, कुछ स्ट्रक्चर के साथ आएंगे, और ये आपको हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।